Assalamu alaikum students, K8th. I'm your science teacher. It's our 5th lecture and today we are going to start chapter number 3, which is about biotechnology. Technology means anything in which we apply knowledge to benefit human being is called technology, and bio means life. So it's a technology in which living things are used to benefit human beings. A technology in which living things are used to benefit or help human beings is called biotechnology. वो टेक्नोलॉजी जिसमें ज़िंदा चीज़ें इंसानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए या उनकी मदद के लिए इस्तेमाल होती हैं, उसको हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। इसके अलावा इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन इन आवर टुडे लेसन रिलेशनशिप बिटवीन जीन, डीएनए एंड क्रोमोसोम। जीन, डीएनए और क्रोमोसोम्स होते क्या हैं और इनके आपस में क्या रिलेशनशिप है। जीन्स और डीएनए जैसे कि हर चीज़ का एक ब्रेन होता है, इसी तरह से सेल्स जो है उनका भी एक ब्रेन होता है जो कंट्रोल टावर होता है सेल का। उसके अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे की तरह के ये होते हैं स्ट्रक्चर, और इनके ऊपर छोटे छोटे सेक्शंस लगे होते हैं जिनको हम कहते हैं जीन्स, यानी ये छोटी छोटी चीज़ों से मिलके बनते हैं जिनको हम जीन्स बोलते हैं। जीन्स जो है ये डीएनए और प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। डीएनए इसको हम कहते हैं न्यूक्लिक मटेरियल भी इसको हम कहते हैं, और इसको हम हेरिडिटरी मटेरियल भी कहते हैं। यही वो चीज़ है, इसका प्रोनाउंसिएशन है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। यही वो चीज़ है जिसकी वजह से हम जिंदा कहलाते हैं, जिसकी वजह से ज़िंदगी जो है आगे बढ़ रही है। डीएनए में ख़ास तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, डीएनए डबल हेलिक्स होता है, ख़ास तरह से जुड़ते हैं इसके अंदर से प्रोटीन। एडेनिन जो है थाइमिन के साथ और साइटोसिन गवानिन के साथ हमेशा जुड़ता है। एंड फर्दर वी आर गोइंग टू स्टडी डीएनए रेप्लिकेशन, कि डीएनए किस तरह से अपने आप को दोबारा से बनाता है। डीएनए रेप्लिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच डीएनए मेक्स कॉपीज ऑफ इटसेल्फ। डबल हेलिक्स होता है, मैंने आपको बताया, जैसे एक घूमती हुई सीढ़ी होती है डीएनए। अगर इसको खोलेंगे तो कुछ इस तरह से नजर आएगा। मैंने आपको बताया हर एक प्रोटीन के साथ, हर एक बेस के साथ अलग अलग बेस जो है वो जुड़ती है। अब ये जो है खुल जाता है लाइक अ जिपर, जैसे आप कोई जिप खोलते हैं ना उसकी तरह से खुल जाता है, और ये दो स्टैंड बना लेता है। फिर इधर वाला स्टैंड जो है अपने जैसा नया स्टैंड बना लेता है, और इधर जैसा वाला जो है वो और अपने जैसा नया स्टैंड बना लेता है अपने साथ, और इस तरह से दो कॉपीज डीएनए की बन जाती हैं। इंट्रोडक्शन कैसे करते हैं जीन्स इनटू बैक्टीरियम। सबसे पहले हमने बैक्टीरिया चुना क्यों? व्हाई डू साइंटिस्ट यूज बैक्टीरिया? बिकॉज इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द लिविंग थिंग। इसमें सिर्फ डीएनए जो है, क्रोमोसोम्स जो हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर ठहरे होते हैं, फ्लोटिंग पोजीशन में होते हैं, और इसके अलावा इसमें एडिशनल जो है डीएनए पीसेस भी होते हैं जिसको हम कहते हैं प्लाज्मिड्स। इस वजह से और इसके अलावा ये बैक्टीरिया जो है बहुत जल्दी रेप्लिकेट कर देता है, अपनी जैसी कॉपियाँ बना लेता है, इसलिए भी इसको चूज़ करते हैं। सबसे पहले प्लाज्मिड की वजह से इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे जो है वो हमें आसानी से डीएनए अवेलेबल हो जाता है। इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं इसको, कि जो भी हमारा डिज़ायरेबल प्रोटीन का डीएनए है वो हम वहाँ से निकाल लेते हैं जेनेटिक इंजीनियर्स, और जेनेटिक इंजीनियर्स जो हैं एंजाइम्स की मदद से वो निकालते हैं, और एंजाइम की मदद से ही यहाँ से इसकी दीवार को तोड़ के प्लाज्मिड निकाल लेते हैं। प्लाज्मिड के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है रिक्वायर्ड क्वालिटी वाला जीन, और फिर दोबारा से उसी एंजाइम की मदद से इसको दोबारा से इसमें डाल देते हैं। ज़्यादा इसके लिए कैंची तो यूज़ नहीं कर सकते ना, हम सीजर यूज़ नहीं हो सकती, इसलिए इसमें एंजाइम्स यूज होते हैं जिसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल सीजर्स।
वाई डू मैंने आपको बता दिया कि इसलिए यूज़ होता है क्योंकि ये सिंपल है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर ही क्रोमोसोम्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं, और इसके अलावा एडिशनल जो हैं वो एडिशनल क्रोमोसोम जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं वो भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डू साइंटिस्ट इंसर्ट जीन इन अ बैक्टीरियम। जैसे पहले मैंने आपको बताया, इसके लिए हमें वो सेल चाहिए जो हमारी डिज़ायरेबल क्वालिटी जो है वो रखता है। इसके लिए डोनर सेल है हमारे पास, इसके अंदर से कट आउट करेंगे एक जीन जो हमारी डिज़ायरेबल क्वालिटी रखता है। जैसे इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए हम पैंक्रियास से जीन लेते हैं। बैक्टीरियम चूज़ करेंगे, उसके अंदर प्लाज्मिड मौजूद है, इसके अंदर से प्लाज्मिड का कट आउट कर लेंगे, आइसोलेट कर लेंगे उसको बैक्टीरियम के अंदर से। ये प्लाज्मिड का एक सर्कुलर डीएनए और एक यहाँ से डीएनए डोनर का, दोनों जो हैं वो इनको जोड़ दिया जाएगा। इनको जोड़ के एक नया जीन बन जाएगा और अब ये दोबारा इसी बैक्टीरियम के अंदर इंसर्ट कर देंगे। अब ये बैक्टीरियम जो है वो सेम बैक्टीरियम नहीं रहा, अब ये जीएम बैक्टीरियम यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम बन गया है, क्योंकि इसके अंदर हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए एक नया जीन जो है वो डाल दिया है। अब ये जो बैक्टीरिया है ये जब डिवाइड करेगा दो नए बैक्टीरिया बनाएगा और इसके अंदर हमारा डिज़ायरेबल क्वालिटी जीन मौजूद होगा और हमें वो प्रोडक्ट जो है वो बना के देगा जो हमारी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है। अगर ये इंसुलिन का है तो ये इंसुलिन बनाएगा, अगर ये ग्रोथ हार्मोन का है तो ग्रोथ हार्मोन बनाएगा। ठीक है जी। नाउ स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक एट बुक पेज नंबर 32, चैप्टर नंबर 3 बायोटेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इन दी एरियाज like engineering and medicine etc. is called technology. The technology in which the living things are used in different ways to help and benefit human beings is called biotechnology. इसको अंडरलाइन कर लें बेटा, ये बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन है। मैंने आपको बता दिया जैसे एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज जो हम करते हैं किसी भी फील्ड में, मेडिसिन में हो या इंजीनियरिंग में हो, उसको हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। और अगर टेक्नोलॉजी जो है लिविंग थिंग्स की मदद करने के लिए और लिविंग थिंग की मदद से ही की जाए तो उसको हम कहते हैं टू बेनिफिट ह्यूमन बींग्स, तो उसको हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड, योगर्ट, चीज़, विनेगर एंड सेवरल मेडिसिन्स। फर्मेंटेशन, टिश्यू कल्चर एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग एट्सेट्रा आर द प्रोसेसेस एंड टेक्निक्स इन विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एंड इन द रिसर्च वर्क। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी वो चीज़ें जो हमें आंखों से नज़र नहीं आती, उनको हम यूज़ करते हैं डबल रोटी, दही, चीज़, सिरका या मेडिसिन्स बनाने के लिए। डबल रोटी बनाना, टिश्यू कल्चर या जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है इसकी मिसालें हैं। और ये टेक्निक्स जो हैं यूज़ होती हैं, इसमें जो है इंडस्ट्रियल पैमाने पे भी हम जो है इंडस्ट्री में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं और इंडस्ट्री में जो है और रिसर्च वर्क में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है। इन दिस चैप्टर सम प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी विल बी इंट्रोड्यूस्ड। इस चैप्टर में हम बायोटेक्नोलॉजी के कुछ असूल पढ़ेंगे और इसकी एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, हेल्थ, फूड प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन, यानी खेती बाड़ी में अपने एनवायरनमेंट के लिए, हेल्थ के लिए, फूड प्रोडक्शन के लिए और चीज़ों को महफूज करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी किस तरह यूज़ होती है वो इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं। नाउ मूव ऑन टू दी पेज नंबर 33, द रिलेशनशिप बिटवीन क्रोमोसोम, डीएनए एंड जीन्स। एज वी हैव लर्नड इन आवर प्रीवियस चैप्टर, देयर इज क्लोज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रिलेशनशिप between chromosome, DNA and genes. Chromosomes are thread-like structures found in the nucleus of the cell. They are made up of DNA, protein. Chromosome जो हैं धागे की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जो हमारे न्यूक्लियस में पाए जाते हैं और वो DNA और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। DNA क्या है? DNA इज़ अ इनहेरिडिटरी मटीरियल, ये विरासती मादा होता है। जीन्स सेक्शंस ऑफ DNA होते हैं एंड आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम एंड कंट्रोल the development of hereditary character in the organism.
जीन सेक्शन ही होते हैं डीएनए के, और वो जो है क्या करते हैं, हमारे अंदर मुख्तलिफ खसूसियात जो हैं वो पैदा करते हैं। इन ह्यूमन सेल्स देयर आर मोर देन 1000 जीन्स ऑन अ सिंगल क्रोमोसोम। हमारे अपने जो यानी ह्यूमन बींग्स के क्रोमोसोम होते हैं उसके ऊपर 1000 से ज़्यादा, एक ही क्रोमोसोम के ऊपर 1000 से ज़्यादा जीन्स मौजूद होते हैं। DNA replication DNA has a unique property to replicate itself. Replication of DNA is a process by which DNA makes its copy. The process of DNA replication takes place in the nucleus of the cell during interphase. DNA जो है इसमें एक ख़ास प्रॉपर्टी पाई जाती है कि अपने आप को नया बना लेता है, अपने आप की कॉपी बना लेता है। इसको हम कहते हैं DNA replication, और ये होता है इंटरफेस के अंदर। The first step in DNA replication is unwinding of the double helix structure and separation of the two strands from each other, like the separation of two strands of the open zipper. पहला क्या स्टेप है कि अनवाइंडिंग होगी, मैंने आपको बताया था डबल हेलिक्स होता है यानी घूमती हुई सीढ़ी जैसा, वो खुलेगा और फिर इसकी सेपरेशन हो जाएगी जैसे कि एक जिप खुल जाती है। Move on to page number 34. In second step, each of these strands produce a new strand using new nucleotides. In this way, one double strand DNA molecule produces its identical copy and two daughter DNA molecules are formed. Each daughter DNA contains one new strand and one strand of the parent DNA. इस तरह से क्या होता है, DNA जो है अपना अपना नया हिस्सा बना लेता है और इस तरह से दो कॉपियाँ जो हैं वो डीएनए की बन जाती हैं। इसको हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इनटू बैक्टीरियम। जीन्स आर एक्ट एज इंस्ट्रक्शन टू मेक स्पेसिफिक सब्सटेंसेस प्रोटीन्स which are used for specific structural and physiological purposes in the body. जीन्स जो हैं ये ख़ास सब्सटेंसेस बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं जो कि ख़ास हमारे बॉडी में यूज़ होते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाने के लिए और फिजिकल अपीयरेंस बनाने के लिए। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ एन एडवांस टेक्निक इन बायोटेक्नोलॉजी इन विच साइंटिस्ट select and isolate the useful gene from one organism and insert it into another organism, usually bacterium. The organism that contain a foreign gene in its cell is called transgenic organism. The inserted gene produces the desired product protein in the transgenic organism. क्या होता है कि जो साइंटिस्ट जो हैं जीन जो है हमारी बॉडी में मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं, तो साइंटिस्ट जो हैं एक ऑर्गेनिज्म से लेते हैं जीन और दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर वो डाल देते हैं जिससे एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है जिसको हम कहते हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म ही वो चीज़ होती है जो हमें हमारा डिजायरेबल क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है वो बना के देगा। Why do scientists use bacteria in genetic engineering? Bacterial cell is very simple and easy to grow. बहुत आसान होता है बैक्टीरिया को ग्रो करना, सिंपल होता है ये सेल। इट डज नॉट हैव एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। द क्रोमोसोम कंसिस्टिंग ऑफ डीएनए फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म। इसका क्रोमोसोम जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट कर रहा होता है। एडिशनल सर्कुलर पीसेज ऑफ डीएनए कॉल्ड प्लाज्मिड आर आल्सो प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। इसके अलावा इसमें प्लाज्मिड भी मौजूद होते हैं। प्लाज्मिड्स कैन बी इजीली आइसोलेटेड फ्रॉम अ बैक्टीरियल सेल एंड द जीन कैन बी अटैच्ड विद इट। प्लाज्मिड को जो है हम आसानी से अलग कर सकते हैं और जीन इसके साथ अटैच कर सकते हैं। प्लाज्मिड कैन कैरी दी अटैच्ड फॉरेन जीन इनटू द बैक्टीरियम। इन दिस वे प्लाज्मिड एक्ट एज द कैरियर ऑफ द फॉरेन जीन। अनदर रीजन फॉर यूजिंग बैक्टीरिया इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज देयर फास्ट रेट ऑफ रिप्रोडक्शन। प्लाज्मिड को आसानी से अलग किया जा सकता है, इस तरह से वो कैरी करता है वो जीन जो कि हम उसमें डालते हैं और आसानी से जो है हम उसको दोबारा से बैक्टीरियम के अंदर डाल सकते हैं इंजीनियरिंग के ज़रिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए। और इसके अलावा बैक्टीरिया को सिलेक्ट करने का एक और वजह है कि वो बहुत जल्दी जो है रिप्रोड्यूस करता है। How do scientists insert gene in the bacterium? The first step for inserting gene into a bacterial cell is the identification and isolation of the gene of the desired protein from the donor organism। सबसे पहले हम डोनर ऑर्गेनिज्म से वो जीन आइसोलेट यानी अलग से कर लेंगे और उसको निकाल लेंगे डोनर ऑर्गेनिज्म के अंदर से। एन एंजाइम इज़ यूज टू कट द जीन फ्रॉम द डोनर ऑर्गेनिज्म। एंजाइम यूज़ होता है डोनर ऑर्गेनिज्म से
कट करने के लिए जीन, दी आइसोलेशन जीन इज़ देन अटैच्ड विद द प्लाज्मिड डीएनए टेकन फ्रॉम द बैक्टीरियम। फिर ये जो है प्लाज्मिड के साथ अटैच किया जाता है जो कि बैक्टीरिया के अंदर से निकाला होता है हमने। द सेम एंजाइम यूज फॉर कटिंग द डोनर जीन इज यूज टू कट द प्लाज्मिड डीएनए एट द स्पेसिफिक साइट टू द जीन कैन बी अटैच्ड एट द एंड ऑफ द प्लाज्मिड। इस तरह से डीएनए जो हमारा डिजायर्ड क्वालिटी का है और प्लाज्मिड का डीएनए जो है वो मिला के जोड़ दिया जाता है। The attached gene of the desired protein and the plasmid DNA are collectively called recombinant DNA। अब ये जो नया जीन बन गया है उसको हम कहते हैं recombinant DNA। The recombinant DNA is inserted back into the same type of the bacterium from which the plasmid was isolated। ये उसी बैक्टीरियम के अंदर उसी टाइप के बैक्टीरियम के अंदर डाल दिया जाता है जहाँ से हमने ये प्लाज्मिड जो है वो लिया था। Move on to the next page, page number 36. Bacterium which takes in the recombinant DNA is called genetically modified bacterium और ट्रांसजेनिक बैक्टीरियम। अब ये जो नया बैक्टीरियम बनेगा इसको हम ट्रांसजेनिक या जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम कहेंगे। GM बैक्टीरियम starts dividing and produces a bacterial colony। इस तरह से GM बैक्टीरियम जो है डिवाइड करता है और बैक्टीरियल कॉलोनी बना देता है। एवरी बैक्टीरियम ऑफ द कॉलोनी continues a copy of the gene of desired protein। When bacterial colony grows, it starts making protein under the instructions of the inserted gene। अब हमने जो जीन उसके अंदर डाला है हर एक बैक्टीरियम के अंदर उसकी कॉपी होगी और अब वो प्रोडक्ट बनाएगा जो कि हमने उससे कहा है बनाने के लिए। इन जेनेटिक इंजीनियरिंग जीन ऑफ द वेरियस यूजफुल प्रोटीन फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन enzyme for the synthesis of the various medicines, vaccine, etc. are inserted in bacteria and desired proteins are obtained। जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए हम बहुत सारी चीज़ें और मेडिसिन जो हैं बनाते हैं। जैसे इंसुलिन मेडिसिन बनाने के लिए वेरियस एंजाइम्स और वैक्सीन्स जो हैं हम इसी तरह से जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाते हैं। Students, now move on to the exercise question answer। Question number 3.4 is how do scientists insert the gene in a desirable protein into a bacterium? The answer is given on page number 35। ये जो अभी हमने पढ़ा है how do scientists insert gene in a bacterium। The first step for inserting a gene into the bacterial cell यहाँ से लेके page number 36 GM bacterium starts dividing inserted gene तक ये पूरा लिखेंगे और साथ ये डायग्राम जो है वो साथ में ये डायग्राम बनेगी। So this was the 5th lecture of science for today। Okay students, learn and write the question answer in your copies।